के कविता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों ने विरोध किया था और इन जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग के कविता ने की और सुप्रीम कोर्ट ने वो ग्रांट की। दोनों केसेस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिली है। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा है जमानत पर रहने के दौरान के कविता सबूतों से छेड़छाड़ या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी राहत है के कविता के लिए, क्योंकि देखिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कई बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और अब उनको जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अरविंद, के कविता को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। आज कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी, क्या क्या दलीलें दी गई है और कोर्ट के ऑर्डर में क्या क्या बातें कही गई है? देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत है कि कविता के लिए और उनके जमानत पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से जो दर्ज केस है उसमें लगभग जांच पूरी हो चुकी है। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। तकरीबन 5 महीने से के कविता जेल में बंद है, लिहाजा अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि इस मामले में 493 के करीब गवाह हैं, हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं और ऐसे में ट्रायल जल्द पूरा हो जाए इस बात की भी कोई संभावना नहीं है। तो इन सब बातों के मद्देनजर कोर्ट ने के कविता को जमानत देना बेहतर समझा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का आदेश था उस पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि जो पीएमएलए के सेक्शन 45 में जो एक प्रावधान है जो कि महिलाओं को जमानत के मामलों में छूट देता है, वो के कविता पर लागू नहीं होगा, क्योंकि के कविता एक पढ़ी लिखी महिला है, वो पॉलिटिक्स में अच्छा खासा रसूख रखती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट का ये कहना कि चूंकि वो पढ़ी लिखी है और राजनीति में उनका रसूख है, इस लिहाज से वो जमानत में छूट की हकदार नहीं हो सकती, ये गलत नजीर पेश करेगा और इसके आधार पर तो फिर किसी पढ़ी लिखी महिला को राहत मिल ही नहीं सकती जमानत के मामलों में। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का जो निष्कर्ष था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान हालांकि सीबीआई और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट को में कहा कि के कविता का एक अच्छा खासा राजनीतिक रसूख है, लिहाजा जमानत की छूट की वो हकदार नहीं है। वो पढ़ी लिखी महिला है, वो जानती है कि जो अपराध वो कर रही है उसका अंजाम क्या हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि के कविता ने इस मामले में अहम सबूतों को खत्म करने की कोशिश की है, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है और जब उनको समन किया गया तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया ताकि उसमें से रिकॉर्ड ना मिल सके और कहीं ना कहीं वो इस मामले में सबूतों को खत्म करने में शामिल रही हैं। ये सारी बातें कही गई इस मामले में एएसजी एसवी राजू की तरफ से। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में जो जांच एजेंसियों की तरफ से जांच की जा रही है उस पर भी सवाल उठाए और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये समझ से परे है कि कुछ आरोपियों को जांच एजेंसी गवाह बना देती है और ऐसा आखिर किस आधार पर किया जा रहा है ये समझ से परे है। तो कहीं ना कहीं कुछ आरोपियों को जिस तरीके से गवाह बनाया गया और जो ये आरोप भी लगता रहा है इस मामले में कि आरोपियों को सरकारी गवाह बना करके मनमाफिक बयान दिलाए जा रहे हैं, उस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर आप कैसे चुनिंदा तरीके से कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बना रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात कही है कि जो केस के तथ्य हैं, जो केस की मेरिट है, वो इस पर नहीं जा रहा है और बिना उस पर विचार किए हुए ही वो सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है, जांच एजेंसी की तरफ से जो केस रखा जाना था चार्जशीट के शक्ल में वो रखा जा चुका है और अब जमानत पर बाहर रहने पर कोई ट्रायल प्रभावित हो सकेगा इस बात की संभावना नहीं है। इस आधार पर वो जमानत दे रहा है। साथ ही जो आमतौर पर जमानत की शर्तें होती हैं वो कोर्ट ने इस केस में भी लगाई है। कोर्ट ने साफ किया है कि के कविता जमानत पर रहने के दौरान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो या वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी। पासपोर्ट वो ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करेंगी। इसके अलावा वो समय समय पर जो नियमित अंतराल पर जो पुलिस है उसको रिपोर्ट भी, इस मामले में जांच एजेंसी है उसको रिपोर्ट भी करती रहेंगी। तो ये सारी बातें कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। 10-10 लाख के बॉन्ड पर दोनों केस में उनको जमानत मिली है। के कविता बाहर आएंगी तो कंडीशंस के साथ बाहर आएंगी, जो आपने बताया भी। इसके साथ साथ ये भी जरा बताइए अरविंद
कि अब प्रोसीजर से बाहर का निकलने का रास्ता उनका साफ हो जाएगा? कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे के कविता? देखिए, ये जो शर्तें हैं ये बहुत सामान्य शर्तें हैं। कोई ऐसी शर्त कोर्ट ने नहीं लगाई है जो जिसको लेकर के कविता को दिक्कत हो। आमतौर पर जब जमानत दी जाती है तो कोर्ट ये सुनिश्चित करता ही, ये कहता ही है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। पासपोर्ट सरेंडर कराने की भी शर्त इसलिए होती है ताकि ट्रायल छोड़ करके ना जा सके, और अगर पासपोर्ट को की जरूरत पड़ती भी है तो वो कोर्ट की जानकारी में रहे। तो सामान्य शर्तें हैं और 10-10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। अब प्रोसीजर ये होगा कि जो ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, ये ट्रायल कोर्ट के पास जाएगा। जो जिस निचली अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, जहां पर चार्जशीट दाखिल की गई है, वो जज अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखेंगी। वहीं पर उनके जो वकील हैं निचली अदालत में, वो 10-10 लाख के जो बॉन्ड है उसके भरने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे, और जो कुछ प्रक्रिया होती है उसको निभाने के बाद निचली अदालत की जो जज हैं वो रिलीज ऑर्डर जारी करेंगे, और वो रिलीज ऑर्डर फिर तिहाड़ जेल, उस रिलीज ऑर्डर को देखने के बाद के कविता की जो जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त इस मामले में लग सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले निचली अदालत में जाएगा, निचली अदालत में ही जाकर के बेल बॉन्ड भरे जाएंगे, और वहां पर बेल बॉन्ड भरने के बाद रिलीज ऑर्डर जारी होगा, वो ऑर्डर तिहाड़ जेल जाएगा, और उसके बाद वहां से उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि शायद ये प्रक्रिया आज ही पूरी हो जाएगी और देर शाम तक ये कविता जेल से बाहर आ सकती है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।